हे गाइस, आई एम कम बैक विद माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इलेक्ट्रिकल के बेसिक टर्म्स के बारे में, जो बहुत लोगों को कोचिंग करने के बाद भी वो टर्म्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं। और इन टर्म्स से जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आसानी से पूछ दिए जाते हैं और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ दिए जाते हैं। तो इस टर्म्स को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं टर्म्स को कवर करने वाला हूँ। और जैसे कि मैं कवर करूँगा एलिमेंट, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ एक्टिव सोर्स, व्हाट इज़ पैसिव सोर्स, फिर लोड क्या होता है, फिर आपका सोर्स क्या होता है। तो इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देन शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक है हमारा एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? देन in this video I am going to first tell you about the definition, and after that I will tell you what I will explain you about the element. Okay, so what is element? So all those elements which provide, consume, transfer or control the electrical energy, that is called the electrical elements. तो इसका मतलब है कि वो सारे चीज़ें जो एक सर्किट के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करती है, एनर्जी को कंज्यूम करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है या एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करती है, उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे एलिमेंट्स में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सोर्स और एक होता है हमारा लोड। सोर्स क्या होता है? दोज एलिमेंट्स विच प्रोवाइड और सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। उसे हम सोर्स बोलते हैं। जैसे कि सोर्स क्या हो सकता है हमारा, एक आप भी जानते हैं करंट सोर्स, एक है वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स करंट प्रोवाइड करने का काम करता है और वोल्टेज सोर्स ऑब्वियसली सर्किट में एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने की कोशिश करता है, और करंट सोर्स एक कांस्टेंट करंट मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं लोड। व्हाट इज लोड? तो लोड ये होता है कि जैसा कि वो चीज़ें जो एक सर्किट के अंदर एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करती है, उससे हम लोड कह देते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है? कहीं ना कहीं वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसलिए उसे हम कहीं ना कहीं लोड बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट्स की कि व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स दैट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्ग टाइम और हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन और कैन चेंज द वेवफॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। It can deliver or control or with the help of other electrical signal। इसका मतलब है कि एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लंबे समय तक अकेले एनर्जी को सर्किट में देने का काम कर सकते हैं, और या वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल के वेव फॉर्म को चेंज करने का काम करते हैं। ओके, हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि वो जो भी पावर हम इनपुट देते हैं उसे वो एम्पलीफाई करके आउटपुट में प्रोवाइड करता है। और जैसे कि जेनर डायोड हो गया आपका, फिर आपका टनल डायोड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपके एक्टिव एलिमेंट्स में आती हैं। अब एक्टिव एलिमेंट्स में आपके नॉर्मल डायोड्स नहीं आते हैं। नॉर्मल डायोड्स आपके केवल पैसिव एलिमेंट्स में आएंगे। बात करते हैं आप पैसिव एलिमेंट की कि पैसिव एलिमेंट्स क्या होती है। द एलिमेंट्स दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक वो इंडिपेंडेंटली अकेले एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता है किसी भी सर्किट में, या कांट प्रोसेस और एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ना वो एम्पलीफाई कर सकता है ना प्रोसेस कर सकता है, तो उसे हम पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर आपका ट्रांसफार्मर आ गया, बल्ब आ गया, और काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जैसे हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें पैसिव एलिमेंट्स में आपका स्विच और वेरिएबल रेजिस्टर्स भी आते हैं, नॉर्मल डायोड आते हैं, नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो पैसिव में आते हैं, और जो टनल डायोड और आपका जेनर डायोड है वो स्पेशली आपका एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव रिवर्स में जो हाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये, तो उसकी वजह से ये एम्प्लीफिकेशन का में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस वजह से ये आपका एक्टिव सोर्स में आ जाते हैं। ओके, और जैसे आपका एलईडी, फोटो डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया, ओप एम्प हो गया,
फिर 7 सेगमेंट डिस्प्लेस हो गए, ये सब सारे आपके एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और बाकी हमारे साथ बने रहिए, आगे हम ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।